आरडीएनए टेक्नोलॉजी में हम क्या क्या करते हैं, किस तरह से अब हम इसको यूज करेंगे। अब इसका अप्लाइड एस्पेक्ट आता है, तो इस अप्लाइड एस्पेक्ट में ये 6 स्टेप हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ये 6 स्टेप हैं। इनमें सबसे पहला स्टेप होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। हम सभी जानते हैं कि डीएनए कभी भी आइसोलेट नहीं पाया जाता। वो डीएनए इज ऑलवेज प्रेजेंट इन दी इनसाइड दी सेल। ये सेल के अंदर मिलेगा। अब सेल के अंदर मिलेगा तो हम डीएनए तक कैसे पहुंचे? इसके लिए हमें या तो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन वो पहले हमें डैमेज करनी होती है, उसको हमें डाइजेस्ट करना होता है। उसके अंदर जाने के लिए सबसे पहले वो जो सेल है हम उसमें से डीएनए अलग करना होता है। तो इसके लिए हम सेल वॉल को डाइजेस्ट करेंगे। अब जैसे फंजाई में अगर करना है तो फंजाई में काइटिन की सेल वॉल होती है, तो हम एंजाइम यूज करेंगे काइटिनेज इन फंजाई। प्लांट में अगर है तो सेलुलोज की बनी होती है, तो वहां हम यूज करेंगे सेलुलोज को डाइजेस्टिव एंजाइम सेलुलेज। इसी तरह से अगर एनिमल या बैक्टीरिया में वहां हम यूज करेंगे लाइसोजाइम। ये जो एंजाइम है ये उसकी कवरिंग को डाइजेस्ट कर देंगे, जिससे सेल के अंदर इजीली हम डीएनए तक पहुंच जाते हैं, हम डीएनए को लोकेट कर देते हैं। लेकिन एक और दिक्कत आती है कि यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो खाली डीएनए नहीं होता, वो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन, हमें डीएनए और प्रोटीन अलग अलग करना है। इसके लिए हम एंजाइम यूज करेंगे प्रोटीएज। दिस प्रोटीएज एंजाइम कैन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड दस द थ्रेड ऑफ डीएनए आर ऑब्टेन्ड। तो हमें प्रोटीन को भी अलग करना है, प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करना है। अगर आरएनए है तो आरएनए एंजाइम यूज करते हैं, एंड दिस आरएनए एंजाइम कैन डाइजेस्ट आरएनए। डीएनए यूज नहीं करते, डीएनए एंजाइम अगर यूज करेंगे तो डीएनए भी डाइजेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि हम किस तरह से करेंगे, हम इसको फाइन थ्रेड के रूप में डीएनए को अलग कर लेंगे। अलग कैसे करेंगे? इसके लिए हम कुछ एंजाइम यूज करेंगे, और एंजाइम यूज करने के बाद फिर हम इसको अलग कर लेंगे। तो सबसे पहला टेक्निक है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। हम डीएनए को आइसोलेट कर लेते हैं, डीएनए को अलग कर लेते हैं। इसके बाद आता है कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक पॉइंट। हम डीएनए को अलग पॉइंट पे कैसे काटेंगे? सबसे पहले हम इस डीएनए को काटने के लिए एंजाइम यूज करेंगे, और वो एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, और ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज डीएनए को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे काटेगा। ये जहां काटेगा रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेज के हिसाब से हम इसको काट लेते हैं डीएनए को एक स्पेशल उस पर, और फिर हम इसको सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड के द्वारा हम वो डीएनए अलग कर लेते हैं जो डीएनए में चाहिए। दिस डीएनए इज सेपरेटेड, इसको हम अलग से, क्योंकि इसमें ये जो डीएनए है, डीएनए इज ए नेगेटिव चार्ज, सो इट विल बी ऑब्टेन्ड एट एनोड। पॉजिटिव पे जाएगा, एनोड पे जाएगा। और ये एग्रोस जेल इसमें यूज करते हैं। एग्रोस जेल इज ए सब्सटेंस दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी वीड। सी वीड से भी मिलता है। ये एग्रेस जेल को यूज कर लेते हैं। जेल में वो मूव करता है टुवर्ड दी इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है। जो लाइट है डीएनए वो फार और जो हैवी डीएनए है वो नियर, वो कम मूव करेगा। तो इसकी जो स्पीड है इसकी डेंसिटी पर डिपेंड करती है। तो इस तरह से हम इस प्रोसेस में हम डीएनए को अलग कर लेते हैं, कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक। फिर हम क्या करते हैं, इस डीएनए को अब हम इसको अलाइन डीएनए के साथ जोड़ देते हैं। हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना देते हैं बाय यूजिंग लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम डीएनए को जोड़ने का मतलब है जोड़ देता डीएनए, ये डीएनए को जोड़ देता है। इस प्रकार हमारे पास लाइगेज एंजाइम से हम जोड़ के इसको कट करके इस पर रेस्ट्रिक्ट एंजाइम से, फिर इसके बाद लाइगेज से मिक्स करके हमारे पास जब लाइगेज से हमने डीएनए जोड़ दिया तो ये हमारे पास बन गया आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लेकिन यहाँ एक दिक्कत होती है
कि एक्सपेरिमेंट में कई बार क्या होता है कि जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास डीएनए की कॉपी कम है, तो हमें उसकी कॉपी को बढ़ाना पड़ जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं पीसीआर। पीसीआर की फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में ये मान लो हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए है, इसमें इस तरह से नाइट्रोजन बेस जुड़े हुए हैं, ये आपस में इनमें बॉन्डिंग है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले रिप्लिकेट करवाएंगे, इसकी बहुत सी कॉपी बनाएंगे लेबोरेटरी कंडीशन में। लेबोरेटरी कंडीशन में, आर्टिफिशियल कंडीशन में डीएनए की बहुत सारी कॉपी बनाना, ये कहलाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीसीआर। इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम इनकी दोनों चेन को अलग कर लेते हैं। ये दोनों चेन अलग हो गई, एक चेन ये हुई और एक चेन ये होगी। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज द आर्टिफिशियल टेक्निक फॉर द रिप्लिकेशन ऑफ द डीएनए इन द लेबोरेटरी कंडीशन। ये जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, हम इसको सबसे पहले हाई टेम्परेचर अलग करते हैं डीनेचुरेशन के द्वारा। डीनेचुरेशन हाई टेम्परेचर है जिसमें इसके बॉन्ड टूट जाते हैं। इन दिस डीनेचुरेशन टेक्निक ड्यू टू हाई टेम्परेचर द बॉन्ड ब्रेक्स। तो ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में ये हीट पे, हाई टेम्परेचर पे इसके दोनों के ये डीनेचर कर दिया हमने, इसके बॉन्ड टूट गए, तो हमारे पास दो डीएनए आ गए। अब डीनेचुरेशन के बाद फिर हम क्या करेंगे, इस पे दो प्राइमर्स, हम दो प्राइमर इसमें लेंगे। और वो प्राइमर सिंथेटिकली मेड है। एक प्राइमर मान लो यहाँ जुड़ जाता है इसके साथ, एक प्राइमर यहाँ जुड़ जाता है इस निचले वाले के साथ। दीज आर द बोथ प्राइमर। ये प्राइमर रिप्लिकेशन करने के लिए, सबसे पहले रिप्लिकेशन करने के लिए प्राइमर जुड़ते हैं। जब ये प्राइमर जुड़ेंगे तो इसको हम कहते हैं एनीलिंग। ये प्रोसेस कहलाती है एनीलिंग। एनीलिंग के बाद अगले स्टेप में फिर आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये पहले वाला जो दोनों तरफ अब ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये डीएनए हमारा, ये वाला भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसमें ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर जुड़ जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। और फाइनली इसकी दो कॉपी हमारी बन जाएंगी। एक तरह से ये डीएनए रिप्लिकेशन है। ये टेक्निक कहलाती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसको बनने को हम कहते हैं एक्सटेंशन। ये हो गया हमारा एक्सटेंशन। और इसको कितनी कॉपी बना लेते हैं, इसके रिप्लिकेशन करवाते रहते हैं और जितनी मर्जी कॉपी बना लेते हैं। कई बार हम मिलियन या बिलियन में भी कॉपी बना लेते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा। मिलियन कॉपी ऑफ दैट रिकम्बिनेंट डीएनए कुड बी मेड बाय दिस टेक्निक। इस टेक्निक को हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीसीआर। पीसीआर के लिए हम इसको, क्योंकि हमने हाई टेम्परेचर पे डीनेचर पे करना है, इसके लिए हमने जो पॉलीमरेज एंजाइम लेना है वो थर्मस एक्विटिकस, मैंने बताया था थर्मस एक्विटिकस। इसका पॉलीमरेज एंजाइम कैन एक्ट एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे डीनेचर नहीं होता, तो हाई टेम्परेचर पे हम इससे पॉलीमरेज एंजाइम लेते हैं। दिस एंजाइम इज थर्मोस्टेबल। ये एंजाइम थर्मोस्टेबल है। ये थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज एंजाइम is taken from this bacteria and this is used for the polymerase chain reaction to make many copy of this DNA। अब इसके लेने के बाद जब हमने ये ले लिया, फिर हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में एम्प्लीफिकेशन हमारे पास हो गया। अब इंजर्शन ऑफ आर डीएनए इनटू द होस्ट सेल। होस्ट सेल में हम डीएनए को इंजर्ट करवाएंगे। अब इंजर्ट करवाने के लिए हमारे पास कई टेक्निक हैं। हम उसको किसी सेल में डाल के, या तो हम वायरस के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा
या जीन गन के द्वारा या किसी भी मेथड के द्वारा हम इसको इस सेल के अंदर अनट्रांसफर सेल के अंदर इसको इंजेक्ट करवा देते हैं, जिससे वो सेल अब रिकम्बिनेंट सेल वाली सेल बन जाती है। नाउ दिस सेल विल बी डिफरेंट एंड इट इज एक्चुअली रिकम्बिनेंट सेल। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसकी ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, इसकी प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट क्या, हर जीन की कोई ना कोई प्रोडक्ट होती है। जनरली हमें जीन से प्रोटीन बनवानी है, कोई एंजाइम बनवाना है, कोई हार्मोन बनवाना है, कोई केमिकल बनवाना है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसके लिए साइंटिस्टों ने बायोरिएक्टर बनाए हुए हैं। बायोरिएक्टर, और बायोरिएक्टर एक ऐसा apparatus है जिसके अंदर सारी फेवरेबल कंडीशन, ऑल फेवरेबल कंडीशंस आर अप्लाइड। जैसे टेम्परेचर कंट्रोल है, प्रेशर कंट्रोल है, ऑक्सीजन कंट्रोल है, पीएच कंट्रोल है, ये सारी कंट्रोल करके और उसमें न्यूट्रिएंट जो चाहिए वो दे देते हैं, जिससे फेवरेबल कंडीशन की वजह से इसमें जो हमारे वो रिकम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म है बड़ी फास्टली ग्रो करते हैं। तो उससे जो प्रोटीन बनेगी वो प्रोटीन हमारी रिकम्बिनेंट प्रोटीन है। दैट रिकम्बिनेंट प्रोटीन इज मेड, जीन की प्रोडक्ट बन जाती है रिकम्बिनेंट प्रोटीन। इसका हम अलग से एक बार जिक्र करेंगे बायोरिएक्टर का। तो जो रिकम्बिनेंट प्रोटीन बनेगी वो रिकम्बिनेंट प्रोटीन हमारे लिए यूजफुल है, हमें वो रिकम्बिनेंट प्रोटीन ही बनानी है। बायोरिएक्टर में बहुत बड़ी मात्रा में ये प्रोटीन बन जाती है। फिर इस प्रोटीन को बनाने के बाद फिर हम करते हैं इसका डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है, वो जो हमारी प्रोडक्ट बनी है, जो हमारी प्रोटीन बनी है, जो हमारे एंजाइम या हार्मोन बने हैं, उसको हम प्योरिफिकेशन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, और कभी कभी उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव मिला देते हैं। और प्रिजर्वेटिव मिलाने के बाद किसी भी टेक्निक से इसको प्योर करने के बाद, इसको एक्सपेरिमेंट करने के बाद, इसको देखने के बाद, इसको सेपरेशन करने के बाद फिर हम इसको ट्रायल करते हैं। कुछ को ड्रग्स के रूप में, यूज के रूप में इसको ट्रायल करने के बाद फिर हम इसको मार्केटिंग कर देते हैं, इसको यूज में ले लेते हैं। ये टेक्निक थी हमारी मेकिंग द प्रोडक्ट। हमने इसको, ये जो मेथड है हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट है। दिस मेथड कैन वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए ये मेथड वेरी करते हैं। तो इसको ताकि हम किसी भी जीन की प्रोडक्ट बना लेते हैं। दिस वाज अबाउट द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी।